तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे जनरली ट्रिग्नोमेट्री अवॉइड कर देते या फिर स्किप कर देते। हमें 11th 12th में बहुत बार ऐसे बच्चे मिलते हैं कि सर मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया था या छोड़ दी थी। अब इन लोगों को जो 11th में सच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर 12th में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, इनके फॉर्मूले अप्लाई करने में दिमाग की दही हो जाती है। तो आज हम समझेंगे कि सबसे पहले आइडेंटिटीज़ कैसा होता है एंड क्या क्या इसमें बेसिक्स हमें ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं अगर आपको बताऊं कि आइडेंटिटीज़ क्या क्या है, तो ये आइडेंटिटीज़ हमें पता होना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये इतना सब कुछ सभी को याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट हमें ये दिमाग में लाना है कि जब 1 आएगा तो हमें समझना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर दूसरा कि व्हाट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी डायरेक्टली नहीं आता, तो 1 माइनस कॉस मतलब होता है 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो इस तरह आप अगर ये आपको मिला तो यू कैन यूज़ डायरेक्टली कि इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ 1 माइनस कॉस दिया होता है एंड यूजिंग रैशनलाइजेशन आप 1 प्लस कॉस ऊपर नीचे इंटू करके फिर ऐसा लाने की कोशिश करते हो, सो दैट यू कैन राइट इंस्टेड ऑफ दैट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो, तो ये ऐसे आइडेंटिटीज़ हमें अभी समझना है। सिमिलरली इसका मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछूँ तो क्या होने वाला है सर, 1 माइनस साइन होगा एंड दूसरा रहेगा 1 प्लस साइन। ठीक है, तो इस तरह ये हो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी के भी आइडेंटिटीज़ है, जैसा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर किसी ने पूछा तो इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सर 1 मतलब क्या होगा, फिर 1 मतलब होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एंड जनरली सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड साइन को लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो बहुत बार प्रूफ में हमें पूछता है कि राइट हैंड साइड शुड बी 1, तो कैसे आएगा। अब इन दोनों का अगर मैं कभी डिनोमीटर कॉमन करूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह कुछ ऐसे लाने का और फिर आंसर यू विल बी गेटिंग एज 1। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ चलते रहता है। तो ये आइडेंटिटीज़ है कि यहाँ से आप यहाँ तक फिर से पहुँचोगे। ठीक है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला याद करके नहीं होगा, आपको सिचुएशन के अनुसार क्वेश्चन को देखते हुए आपको अलग अलग फार्मूला लगाने की ट्रिक या फिर जो टेक्निक है वो समझ में आना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आना। सिर्फ मैंने आइडेंटिटी याद कर लिया ऐसा नहीं होता। आप जब क्वेश्चन देखते हो तो आपको यही समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली मैं क्या लगाऊँ, कैसे स्टार्ट करूँ, ये स्टेप से वो स्टेप कैसे जाऊँ। तो ये लिंकअप जो है, ये चीज़ समझने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री ये समझना पड़ेगा विद दिस परस्पेक्टिव। ठीक है, तीसरा एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका भी सेम आप यूज़ कर सकते हो कि 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें भी आप अलग अलग वे में रेडी कर सकते हो कि कोसेक स्क्वायर इज 1 अपॉन साइन एंड कॉट स्क्वायर कितना होता है सर, कॉट कितना होता है बताओ बताओ जल्दी बताओ, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। तो आप इसका अगर कुछ लाते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अब जनरली डायरेक्टली आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कोई नहीं देगा, आपको क्वेश्चन रहेगा 1 माइनस कॉस, तो आपको 1 प्लस कॉस नीचे एंड ऊपर लाकर फिर ये ऐसे प्रूफ करना पड़ेगा। अभी मैं कितने भी आपको आइडेंटिटी समझाऊँ कि ये ऐसा होता है वैसे होता है, बट विदाउट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करना, कैसे अप्लाई करना सो दैट हम आंसर तक पहुँच पाए, ये आपको समझेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के थ्रू चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। एक 20-25 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखते हैं। एंड फॉर मोर मतलब अच्छे से समझे तो आप अपनी बुक जो है सेलिना जो बुक है उसको ओपन करके ये वीडियो देखिए, तो आपको और भी चीज़ें समझेगी कि कैसे क्वेश्चन मैंने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, अब ये क्वेश्चन है। अब जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो सबसे पहले सोचिए कि मैं अगर मुझे मतलब दो क्वेश्चन है, ऐसे दो टर्म्स है एंड बीच में आई एम हैविंग प्लस या माइनस, तो मुझे क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्योंकि मेरे पास जो आइडेंटिटीज़ है वो सारे स्क्वायर के आइडेंटिटीज़ है, तो ये सिंगल तो ऐसा रहना इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो मुझे क्या मिलेगा सर? ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, मतलब साइन साइन क्या होने वाला है? साइन स्क्वायर है। 1 प्लस कॉस 2 बार है तो क्या होने वाला है? 1 प्लस कॉस 2 बार। अब यहाँ पे मिस्टेक नंबर 1, बच्चे इसको लिखेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये आपकी मिस्टेक है जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया। यस, स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर इज मिस्टेक जो आपको नहीं करना है, बिकॉज 1 प्लस कॉस सेम सेम है तो उसका क्या होगा? 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मिस्टेक यू शुड अवॉइड। चलो अभी ये हो गया मिस्टेक। अब इन दोनों का भी कुछ तो होगा सर, ठीक है, तो जो होगा वो होगा। तो पहले क्या करो, इन दोनों का जो अलग अलग टर्म्स है उसको आप ऐसे ही लिख के रख दो एज इट इज। डन। अब देखो, तो साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ पे ना मुझे 1 प्लस कॉस स्क्वायर का एक्सपांशन करना चाहिए, मतलब वो क्या आएगा सर? 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। ठीक है, अपॉन, अब ये नीचे वाला वैसे ही रहने दो क्योंकि इसका कुछ सेंस बन नहीं रहा है और बाद में कहीं ना कहीं वो कैंसिल होने वाला है। फिर धीरे धीरे आप ये भी देखो कि मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे 2 कोसेक ए लाना है। तो 2 कोसेक ए लाने के लिए हमें मैक्सिमम 2 अपॉन साइन रहेगा तो पॉसिबल है, या फिर सीधा कोसेक मिलेगा। अब यहाँ पे कोसेक मिलने की गारंटी कम है क्योंकि कॉट वाला कोई आइडेंटिटी दिया नहीं है, तो मुझे लगता है 2 अपॉन साइन आने वाला है। ठीक है, अब ऐसे थोड़ा लॉजिक भी आप लगा सकते हो। अब मुझे पता है सर कि इन दोनों का आइडेंटिटी क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और ये ऑलरेडी 1, मतलब हर जगह पे मुझे हर टर्म में यहाँ पे पॉसिबल है। धीरे धीरे अभी आंसर दिखना चालू हो जाएगा कि सर 1 प्लस कॉस मुझे यहाँ पे दिखेगा। अभी 1 प्लस 1 क्या होने वाला है? 2 होने वाला है सर। अब बच्चे इसका क्या करते हैं, मिस्टेक नंबर 2, 1 प्लस 1 2 4 कर देते। अभी ये जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ ये मैं अपने इमेजिनेशन की दुनिया से नहीं बता रहा हूँ, ये बच्चे करते हैं, मतलब हम 15-16 साल से देखते आ रहे कि ऐसी मिस्टेक्स होती है एंड अच्छे अच्छे होशियार बच्चे भी करके यहाँ पे गलत करके आते हैं। तो बस धीरे धीरे चलने दो, जो आप जैसे लिख रहे हो ये लिपस्टिक कलर बीच में आ जाते हैं भाई। ठीक है, 1 प्लस कॉस एंड यहाँ पे क्या आने वाला है? साइन है। चलो अभी 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या मिलेगा सर 2 कॉमन लेके? अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो धीरे धीरे देखो भाई साहब, इसका नीचे वाली चीज़ और ऊपर वाली चीज़ दोनों कटेगी। नीचे वाली ऊपर वाली क्या होता है सर? ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई साहब, कुछ और मत समझना। ठीक है, बच्चे आजकल के बहुत शैतान हो चुके हैं, जेन जी के नाम पे सब फालतू की चीज़ें, नॉनसेंस जोक्स। अब ये आ गया आंसर 2 कोसेक ए। तो ये मैंने बोला था कि 2 अपॉन साइन ए आ सकता है क्योंकि मुझे पता था कि 2 अपॉन साइन ए आएगा तभी कोसेक ए मिल सकता है, क्योंकि सीधा कोसेक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइडेंटिटीज कॉट की या ऐसे कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, तो इस तरह हमें ये चीज़ सॉल्व करनी होती है। आप इसको एक साथ देखोगे आपको समझेगा कि हमने, दिख रहा है क्वेश्चन? यस, सबसे पहला था कि हमने क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फिर हमने इसको एक्सपांड किए, फिर उसमें हमने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 लाए, उसके बाद 1 प्लस 1 2 हुआ, फिर 2 कॉमन लिए एंड फिर आफ्टर दैट ये इस तरह 1 प्लस कॉस कैंसिल होके यह है आंसर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री एकदम फाड़ आने लगेगी, ऐसे झूठे दावे हम नहीं करेंगे। बस मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थॉट प्रोसेस कैसे रखना है एंड ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर ना करो। ट्रिग्नोमेट्री सच में इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इट्स लाइक अ जिम, मतलब जो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बाद में बुढ़ापे में आपको वो तकलीफ दे सकता है। ओके भाई साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला था 1 प्लस कॉस एंड 1 अपॉन कॉस ऐसा कुछ आता है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिया एंड इससे मेरा कुछ होगा नहीं, तो सिंपली यहाँ पे और कुछ टर्म हम लाने की कोशिश करेंगे एंड वो क्या रहेगा सर? वो रहेगा रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो सर 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस ए को मैं अगर रैशनलाइज करता हूँ तो क्या मिलेगा सर? मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस एंड 1 प्लस कॉस। अब देखो नीचे में 1 माइनस कॉस एंड फिर से 1 प्लस कॉस,
इन दोनों का मुझे पता है कि इट विल बी a माइनस बी एंड a प्लस बी। अभी बार बार सॉल्व करते करते याद हो जाता है कि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस सीधा सीधा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर a। अब सर ऊपर में कुछ नहीं है भाई साहब, ऊपर में जो कुछ नहीं है तो इसका स्क्वायर लिखते हैं बच्चे। मिस्टेक यहाँ पे फिर से मैंने ग्रीन कलर ला लिया हो। तो ये जो कॉस स्क्वायर a है ऐसा नहीं लिखना होता भाई साहब, दिस इज मिस्टेक। आपको लिखना होता है दो चीज़ें सेम हैं तो क्या लिखोगे सर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा आपको संभालना पड़ेगा। अब इसका एक्सपांशन कर दो भाई साहब, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड 2 कॉस ए। अब नीचे में देखोगे, दूर से देखा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा था, लेकिन पास से देखा तो वो कुछ साइन स्क्वायर हो चुका था। ठीक है, अब सर अब धीरे धीरे मैं इसके तरफ बढ़ रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर ऐसा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है सर, कोसेक स्क्वायर ए, इसको मैंने अलग दे दिया। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सर, कॉट स्क्वायर ए एंड 2 कॉस। अब भाई साहब ये 2 कॉस अपॉन एक होगा साइन और दूसरा फिर से होगा साइन, तो क्या होगा बताओ, कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए। अभी ये जो मिला ना मुझे, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटीज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या होगा सर, कोसेक ए जो मुझे प्रूफ में पूछा है प्लस कॉट है का स्क्वायर, ये रहा मेरा आंसर। तो इस तरह धीरे धीरे आप जाओगे तो आपको आंसर और भी कुछ बाकी की चीज़ें भी मिल जाएगी, बस थोड़ा धीरे धीरे जाओ, है ना। ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे मिलती भाई साहब, तो ज़िंदगी कितनी आसान होती। ठीक है, चलो तो 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस का हमने इसको किए रैशनलाइजेशन। अब यहाँ से हमें क्या सीखना है सर, हमें ये सीखना है अगर हमें a अपॉन बी का ऐसा कुछ आता है, मतलब एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वी ऑलवेज परफॉर्म रैशनलाइजेशन, क्योंकि सर 1 माइनस कॉस का दूसरा कुछ सोल्यूशन नहीं है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। व्हाट इज दैट, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। एंड फिर धीरे धीरे आपको चित्र जो है आपको क्लियर होते रहेगा। ठीक है, कि अरे यार ये तो ऐसा हो गया। ठीक है, सो बस ये ऐसा कुछ करना है। एंड फिर अभी छोटी सी मिस्टेक ये दूसरा होता है कि कुछ ऐसे कैंसिल कर देना, बट नहीं भाई साहब, इसको यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो। ठीक है, सो बस इस तरह सबको बांट दो एंड फिर देखो क्या मिलता है आंसर। समझ में आ रहा है कुछ? 2 क्वेश्चन हो गए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा हमें कि कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री करना चाहिए। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन हो गए तो क्या हुआ, और तीसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अभी ये देखो भाई साहब, cos 4a माइनस साइन 4a मतलब रेस्ट टू पावर। तो अभी ना मुझे पता है कि यहाँ पे 2 cos स्क्वायर आ रहा है, मतलब साइन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। अभी कोई मुझे बताएगा साइन स्क्वायर क्या होता है सर? साइन स्क्वायर मतलब होता है 1 माइनस कॉस। सर आपने सिर्फ साइन स्क्वायर ए को ही क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि बहन जी और भाई साहब, यहाँ पे मुझे साइन दिख नहीं रहा है, तो साइन को पहले गायब करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो ये पहले थॉट प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसका मैं क्या करूँ, एक्सपांशन कर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4। अब ये भाई साहब आप सही से करो, ब्रैकेट साइड जो है उसको सही से बनाओ, माइनस साइन बाहर लो, एंड नाउ यू विल बी गेटिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग, cos रेज़ टू 4a। अब cos रेज़ टू 4a माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस cos रेज़ टू 4a। ओह माय गॉड, एंड आंसर, ये काट दो भैया। ठीक है, काटने में तो हम सब माहिर हैं। आंसर ठीक है, बाकी कुछ नहीं काटना। अब क्या हो गया सर, ये बच गया सर, समथिंग इज दैट। ठीक है, अब देखो 2 cos स्क्वायर ए माइनस, प्रूफ हो गया भाई साहब। ठीक है, तो इस तरह आप पहले देखो कि क्या रखना है और क्या हटाना है, तो फिर इसके बाद में हमें सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर यहाँ पे साइन भी है लेकिन यहाँ पे आंसर में सिर्फ कॉस है, तो हमें साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, एंड फिर धीरे धीरे ये चीज़ ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन। और कुछ है सर?
फेवरेट वन, सिंपल वन। अगर आपको रूट मिलता है तो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज रैशनलाइजेशन कर दो भाई साहब, सीधा सीधा खेल खत्म हो जाता है। किससे करेंगे सर? अगर नीचे लड़का है तो ऊपर जाके लड़की बनाओ, अगर नीचे लड़की है तो ऊपर जाके लड़का बनाओ। मास्टर पागल हो गया है, ठीक है, मास्टर पागल नहीं हुआ। देखो भाई साहब, अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो ऐसा लिख दो सर, मेल फीमेल, कुछ तो उल्टा कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लस मतलब मेल एंड माइनस मतलब फीमेल, ये तो आप सोचो कि आपकी ज़िंदगी में कौन प्लस है और कौन माइनस है, ठीक है। चलो अब वन माइनस साइन, वन माइनस साइन क्या होगा सर? अब ये सेम सेम है सर, ठीक है भाई साहब, तो सेम सेम है तो क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन। अरे सर ने तो रूट ही गायब कर दिया। मेरी जान, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और फिर से रूट है तो ऑब्वियसली गायब होने वाला चीज़ है। वन माइनस साइन वन प्लस साइन क्या होगा सर? वन माइनस साइन स्क्वायर है, रूट इसमें एज इट इज रहेगा। अब ये देखो भाई साहब, ऊपर में क्या रहेगा? वन माइनस साइन। क्या मुझे बता सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है सर, तो क्या होगा सर? कॉस स्क्वायर है तो होगा, लेकिन ये रूट में है जी, तो सर वन माइनस साइन अपॉन कॉस, ये हो गया आंसर, ठीक है। वो वाला सीन मुझे एकदम से याद आ गया। अजी ये गाली दे रहा है, फिर वो बोलता है क्या बोल रहा है, अजी ये गाली दे रहा है, फिर वो बोलता है क्या बोल रहा है, अजी ये बीप बोल रहा है। तो वो अभी जो म्यूट है उसमें आप समझ लो कि वो क्या बोलता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे सीन मुझे कभी कभी पढ़ाई करते टाइम याद आ जाते, जो मुझे पढ़ाई में एक्साइटमेंट देते हैं। तो ये रहा आंसर। एंड वन अपॉन कॉस क्या होता है सर? सेक ए, एंड ये क्या होता है सर? टैन है। इस तरह आंसर भी आ गया। अजय आंसर आ गया है, देखो जी, ठीक है। क्या था हमें प्रूफ करने का? वही था, ठीक है, जो पाया वही मिला, ये सारी चीज़ है। सिंपल है, रूट के भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह हमारे आज होते हैं 4 क्वेश्चन। इसके साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का महासंग्राम चालू होता है। बस अभी और 4-5 वीडियो आएंगे एंड इसमें मैं कोशिश करूँगा लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ हाउ टू बी कवर्ड, ठीक है। सो बस ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए, एंड आपका प्यार कैसे आप दे सकते हो, बस वीडियो को देख के और थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करो एंड पढ़ो। इसको मैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये बकवास मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जिस दिन इसको मैं पसंद आऊँगा सारी दुनिया पे फर्स्ट करूँगा, वो तो मुझे पता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, देखते रहिए, और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।